बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, उसके लिए आपके आभारी। ये नशे की लत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस मुहिम को हम तभी कामयाब कर सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर इसमें पुलिस प्रशासन का, सुरेंद्र जी ने जो संस्था हारे का सहारा, नाम भी बहुत प्यारा है, हारे का सहारा, नाम से ही हमारे मन में एक अलग ही विचार आता है। सहारा हम किसको देंगे? जो हारेगा नशे से, नशे की लत में जो पड़ चुका है, जो अपने परिवार को, समाज को खो चुका है, उसको एक सहारे की आवश्यकता है। वह सहारा कोई और ना बनके हम खुद मोहल्ले में, परिवार में एक दूसरे का बनेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। नशा एक बहुत ही भयानक, घातक आतंकवाद का रूप धारण कर चुका है। कहने में तो हम इसे नशा कहते हैं, नशा नहीं है। ये एक ऐसा नशा है जो समाज को दिखाई भी नहीं देता, हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर चुका है। जिस माँ बाप के एक बेटा है और वो इस लत में पड़ जाता है, वो नशा चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे जिसको हीरोइन चिट्टा बोलते हैं, जो हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। यहाँ बैठे हैं ये 4-5 नौजवान मुझे नजर आ रहे हैं, इनको भी पता होगा जो इनके साथ के बच्चे के इस कॉलोनी में नशा काफी बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम देख तो लेते हैं उनको करते हुए, बेचते हुए, लेकिन हमारे अंदर की भावना वहीं दब जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर का थोड़ी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारा देश, समाज और हमारा परिवार और मोहल्ला, समाज की तो हम बाद में बात करेंगे, फर्स्ट हमारा परिवार, फिर हमारा मोहल्ला, फिर समाज आता है, फिर देश आता है। हम सब मिलकर इसका दिल से, इस अभियान को दिल से अपनाएंगे, आपस में सहयोग करेंगे, तभी हम इस नशे को दूर कर सकते हैं। क्योंकि नशा करने वाले को तो पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। जो ये नशा की तस्करी करते हैं, उन्होंने तस्करी के माध्यम से एक जवान बच्चे को देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। स्टार्टिंग में तो उसको फ्री में पिलाने की कोशिश करते हैं, भाई चख के देख बहुत अच्छा है, जैसे दारू लगा लो, एक दो बार फ्री में मिलेगी तो हर कोई पीने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। आदी होते होते इतना आदी हो जाता है कि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं, पहले तो वो अपने घर में चोरी करता है, फिर अपनी पत्नी, माँ, इनकी डूमे तक बेच देता है, लास्ट में वो जमीन पर आ जाता है, परिवार की प्रॉपर्टी भी बेच देता है। उससे भी काम न चलता, फिर बाहर गली में निकलता है, फिर मोहल्ले में चोरी करना, आते जाते बाइक, नाइट समय, रात के समय डकैती जिसको बोलते हैं, लूट जिसे बोलते हैं। नशे की लत में वो बच्चियों के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। कोई भी क्राइम होता है, आप न्यूज़पेपर में देखते भी हो, 80% क्राइम नशे के कारण होता है, वो चाहे डकैती, चोरी, मर्डर। नशे की लत में 100 रुपए के लिए इंसान को मार देते हैं। ये मैं कह नहीं, ये आपने आंकड़े बोल रहे हैं, अखबार में भी देखते हो, वैसे भी सुनते हो, फलाने ने क्या किया, दुकान से बीड़ी सिगरेट खरीदा था, पैसे नहीं दिए, मार दिया, पेट्रोल पंप पे पैसे नहीं दिए। कौन है वे? ये नशा करने वाले हैं, बच्चियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कौन है ये नशा करने वाले हैं। क्योंकि नशे की लत में उनकी मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि मैंने बहुत बुरा कर दिया है। जब वो हम पकड़ते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि तूने ये क्या किया, मैडम पता ही नहीं था, मैं तो नशे में था।
लेकिन उस समय सोचने से क्या फायदा? जो हमारे समाज में बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर चुका है, उसको अब समझाने से क्या फायदा? तो इसकी पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों की गई है? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान सीमा से नशा आता है। ये आतंकवाद का एक दूसरा रूप है जो किसी को दिखाई भी नहीं देता, और ये समाज को, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जो एक नशे करने वाला व्यक्ति होता है वो 6 फुट का होता है। सिगरेट और बीड़ी कोई बोलती है क्या कि मुझे पियो? और साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है। फिर भी जिसको इसकी लत पड़ गई है वो इसे छोड़ नहीं सकता, उन अक्षरों को पढ़ नहीं सकता। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक सिगरेट के लिए इतनी हद तक उसको 2 किलोमीटर ये ना मिले तो 2 किलोमीटर पैदल चल सकता है, और माँ बाप 1 गिलास पानी का मांगे ना, वो नहीं दे सकता। सच्चाई है या नहीं? सच्चाई है ना कि घर में 1 गिलास पानी का नहीं पकड़ाया जाता, और वो नशे के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में इतनी गिरावट आ चुकी है कि हम एक दूसरे को एक अच्छा दोस्त बन के समझा नहीं सकते, हम उसको देख सकते हैं। अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, मैं आते जाते नौजवान बच्चों को बाइक पे, यहाँ माहौल भी अच्छा है, 3-3, 4-4 बच्चे चलते हैं, नशे करने वाला अलग ही पहचाना जाता है। माँ देख समाज का क्या होगा? हमारे ड्राइवर सर मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा मकुलाब सर समाज का क्या होगा? देखते हैं लेकिन अंदर से बहुत फील होता है कि अकेले हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप लोग हमारा सहयोग नहीं दोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बगैर सहयोग के कोई कार्य ना आज तक हुआ है ना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नौजवान यहाँ ना बैठ के दाएं बाएं सुन रहे हैं। एक दुर्भाग्य की बात है कि हम चल के यहाँ आ रहे हैं और लोग अपने घरों में, यहाँ तक आने का समय नहीं है तो वह देश के लिए क्या करेंगे? हम पार्कों में 2-3 बार प्रोग्राम किया, वहां घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है ये क्या लगा हुआ है, क्या बोल रहे हैं। नो भाई, मेरा फिटनेस कम ना हो जाए, मेरा समय खराब ना हो जाए। उनको ये नहीं पता ये जो समय हम लगा रहे हैं हम भी अपने समाज के लिए ही कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। भगवान ने हमें मौका दिया है समाज को सुधारने का, तो हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप लोग हमारा साथ दोगे तभी हम इस कार्य में सक्सेस होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप थोड़ा सा सहयोग दो, आप 2 बच्चों को समझाओ, 4 बच्चों को वो समझाएंगे, फिर 10 को समझाएंगे, एक चैन सिस्टम बनेगा। हम इस नशे से मुक्त कर सकते हैं अपने कॉलोनी को, अपने समाज को, देश को नहीं। हम अपनी कॉलोनी और अपने समाज को कर देंगे, देश तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से प्यार से, विश्वास के साथ अपील करती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से जो मैंने संदेश दिया है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग मुझे दोगे तो मैं दोबारा यहाँ प्रोग्राम करूँ। मुझे 100 नहीं या 500 आदमी, नौजवान 500 बच्चे नजर आने चाहिए जो हम इसके पात्र बनेंगे कि हमने भी समाज के लिए कुछ किया है। हम एक बच्चे को भी अच्छे दोस्त बनकर समझा सकते हैं या उसका नशा छुड़वा सकते हैं, तो हम एक पुण्य के भागी होंगे। भी समाज में हमने भी जन्म लेके कोई पुण्य का कार्य किया है, उस बच्चे को उसके माँ बाप दिलाए हैं, उसकी पत्नी दिलाई है, उसके बच्चे दिलाए हैं। तो आपसे यही उम्मीद करूंगी और इसी के साथ अपना जो मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करना। फिर भी विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। समाज में ना नशा करेंगे, ना करने देंगे और ना बेचने देंगे। ये विश्वास आप मुझे दिलाओगे तो मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।